हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 62। तो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूँ आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना होता है फॉर नीट एंड जेडबलई। ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर आउट करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, शॉर्ट वीडियो रहेगी पर बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। अब ये है ऑर्डर, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। सल्फोनिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड अल्काइंस, दैट इज टर्मिनल अल्काइंस। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा टर्मिनल अल्काइंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से सबसे ज़्यादा सल्फोनिक एसिड एसिडिक होता है एंड लास्टली इज अल्काइन, दैट इज टर्मिनल अल्काइंस। ओके, अब देखते हैं कि ऑर्डर्स कैसे चलते हैं, कैसे प्रोसेस होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर और फॉर्मूला फॉर दी सल्फोनिक एसिड, दैट इज RSO3H। RSO3H जो है उसका फॉर्मूला है। इफ़ वी रिमूव, इसमें से अगर हम लोग हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, RS दैट इज कनेक्टेड विथ दैट 3 ऑक्सीजन्स। ओके, सो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस किसका होगा? ये नेगेटिव चार्ज का। एक नेगेटिव चार्ज जो है वो तीनों पे रेजोनेट करता रहेगा एज टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, समझ गए ये चीज़। और ये 3 बार रेजोनेट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ डैट इट इज़ द मोस्ट एसिडिक कंपेयर टू ऑल दिस। इनसे कंपेयर होने में ये सबसे ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यही चीज़ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज RCOOH। इफ वी रिमूव H प्लस फ्रॉम दैट, तो यहाँ से आपका जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, डेट इज कंजुगेट जो बेस बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है 2 ही ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो पाएगा, 2 ही ऑक्सीजन पे रेजोनेट करेगा। यहाँ पे 3 पे हो रहा था, दैट इज द मोस्ट एसिडिक। यहाँ पे 2 पे हो रहा है, तो ये उससे कंपेयर में थोड़ा सा कम एसिडिक है पर एसिडिक है। ओके, देन कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इज दी कार्बोनिक एसिड। इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन H प्लस निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? डेट इज OH, ONO। ओके, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जो है 2 ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा, जैसे कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा। बट द डिफरेंस इज यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, इस कार्बन को देता रहेगा। तो वो जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, वो मोमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड। देन फिनॉल्स, फिनॉल्स जो है, इसमें से अगर आप हाइड्रोजन निकाल देते हो तो जो O है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेट करेगा हर कार्बन पे। सिंपल सा दिखता है, ऐसा हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, पर कार्बन पे जब भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल मतलब होता है ROH। यहाँ से अगर आप H निकाल देते हो तो क्या बचेगा आपके पास? RO। अब R जो है डेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, शायद आपको पता होगा 17th ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन 16th ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में काउंट होता है। तो सिंपली अगर बोलते हैं कि हाँ, नॉर्मल अल्काइन अल्कीन से ये एसिडिक पाया जाएगा। अल्कोहल इज एसिडिक, सम वॉट एसिडिक बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन। ओके, उस पर चार्ज रहेगा ऑक्सीजन पे। तो ये चीज़ समझ रहे हो आप। अगर मैं बात करता हूँ अल्काइन टर्मिनल की, ठीक है, तो अल्काइन टर्मिनल एग्जाम्पल देखिए, डेट इज दी अल्काइन। अब यहाँ का जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन अगर रिमूव आउट कर देता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हो आप, जो sp वाला अपना कार्बन था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जैसे कि हमने देखा, ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों में से नेगेटिव चार्ज कौन होता है? कार्बन जो है 14th ग्रुप है, ऑक्सीजन जो है 16th ग्रुप है। अब जैसे कि आपको पता है, इस साइड हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो ऑक्सीजन इज एज मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन के कंपेयर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, पर ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से रेजोनेट नहीं कर पाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये सबसे ज़्यादा, सबसे कम एसिडिक माना जाएगा।
ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सीरीज आप याद कर लीजिए कैसे भी करके, एग्जाम में क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे पीके वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, सिर्फ रफली पता रहना चाहिए चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रहे, पर रफली थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ टर्मिनल अल्काइन की, तो इसका पीके वैल्यू हो जाता है ऑलमोस्ट 25। अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल का, तो इसका रहेगा 18 to 25, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फिनॉल्स का, तो इसका हो जाता है 10। अगर इस पर आप NO2 अटैच कर देते हो ऑन द प्लेस ऑफ OH, तो इसका और भी एसिडिक वैल्यू कम हो जाती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो पूरा ही चेंज हो जाता है, वहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कार्बोनिक एसिड का, तो इसका पीके वैल्यू होता है 6.3, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 होता है, और सल्फोनिक एसिड का तो नेगेटिव में चला जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं मेरे चैनल पे 60 अबव ट्रिक्स में बना चुका हूँ, ठीक है। तो 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ, वो आपको 95 से 100 मार्क्स दिला सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके एक बार देख लीजिए, और चैनल पे जाके देख सकते हो एक बार ओवरव्यू मैंने जस्ट अभी बनाया हुआ है, चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सिर्फ होम पे जाइए, आप पूरा देख लीजिए एक बार, अगर इंपॉर्टेंट रहता है तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा चैनल है, टेलीग्राम, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स, डेली क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ मैं वहाँ पे अवेलेबल कराता रहता हूँ आप लोगों के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।